हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय उद्रेशाल। आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी सही है। दोनों नाम राशि समझा समझी। आज समझी जी समझौड़े में आए हैं बहुत दिनों बाद, तो आपस में मेल मिलाप करके यहाँ पर समझी जी गाँव से हमारे घर आए, तो हमने बड़े ही आदर उनका स्वागत किया। और आने के बाद सबसे पहले चाय नाश्ता करते हुए हमने हालचाल समधी जी और गांव वालों का पूछा। घर में सब ठीक ठाक है और सभी लोग भगवान की दुआ से सब ठीक ठाक है। यहाँ पर समधी जी और मैं काफ़ी लंबे समय से बाद मिल रहे हैं। और मैंने कहा, समधी जी, गांव की हवा पानी ही अलग होती है। वहाँ की सादगी और अपनापन शहर में कहाँ मिलता है। और समधी जी ने मुस्कुराते ही बोला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने समधी जी। गांव में लोग भले ही साधन कम हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। फिर भी मैं अपनी आप बीती सुनानी शुरू कर दी। और समधी जी ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, कभी मेहनत की कमी नहीं की, लेकिन शुरुआत में हालात ही कुछ इस प्रकार से बने थे। और समधी जी को मुस्कुराहट से बोला, शुरुआत की हालातों में तो बहुत कठिनाई आई थी, धीरे धीरे मेहनत और भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक होता गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक होते गया और परिवार का भी साथ मिला, और परिवार का भी साथ मिला। इसलिए हर मुश्किल का सामना कर पाए, इस मुश्किल का सामना कर पाए। और समधी जी ध्यान से सुनते हैं बोले, समधी जी, भाई साहब, समधी जी, जीवन में संघर्ष तो हर किसी के हिस्से में आता है। जीवन में संघर्ष तो हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन जो धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ता है वही सफल होता है। फिर हमने पुराने दिनों की बातों की कहानी शुरू कर दी। पुराने स्कूल पढ़ते समय की कहानियाँ और गांव के मेलों की कहानियाँ, खेत खलिहानों की कहानियाँ, बचपन की शरारतों की कहानियाँ। और जब गांव से जौलजीबी तक पैदल, कभी गाड़ी कभी पैदल जाते हुए कहानियाँ में हमने बहुत सारी, ढेर सारी कहानियाँ और परिवार के खुशी की कहानियाँ, और गांव में ढोल दमों, छोटे मोटे कार, संघर्ष भरा जीवन के बारे में ढेर सारी बातें की। और
बातों बातों में ही समय इस प्रकार निकल गया कि मानो अभी समधी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह हमारी 3 दिन और 3 रात की कहानियों में एक बड़ा सा ट्विस्ट आया और हमने यह 3 दिन और 3 रात बिना कुछ भी समय का पता नहीं लगा और समय कैसे बीत गया यह कुछ भी पता नहीं चला और अंत में पता ही नहीं चला कि हमने यह 3 दिन कैसे यहाँ पर अपने विचार विमर्श रखते हुए समधी जी और मैं आपस में बोलते रह गए और वह अंत में समधी जी ने बोला कि समधी जी अब तो घर और गांव जाने का समय भी आ गया है कि कुछ गाड़ी गुड़ी की भी बात कर लें जो कि धारचूला तक मेरे को छोड़ दे। समय पर छोड़ने वाली गाड़ी से ही घर जाने के लिए कहा और अंत में गांव जाने की खुशियों में समधी जी ने अपनी वफाएं बता ही रहे थे। तभी ऐसे मिलते जुलते रहने में काफ़ी रिश्तों में मिठास बनी रहती है। आपस में मिठास को काफ़ी हद के पार पहुंचा दिया और दोनों समधा समधी खुशी के माहौल में बातें ही करते बहुत दूर तक अपनी कहानियाँ को बयां करने में कसर नहीं छोड़ी है। दोनों समधा समधी ने अपने जीवन की पूरी कहानियाँ रट डाली, धो डाली और बयां कर डाली कि उतार और चढ़ाव का समय बहुत बड़ी संख्या में जिंदगी में पार करना पड़ता है। समधी जी ने मुस्कुराहट कहा कि समधी जी जिंदगियां बहुत हद तक भगवान ने बना के भेजा है और यह जिंदगी को बनाने में वह परमात्मा का हाथ है जो हमें इस मनुष्य युग में भेजा है। और अंत में हम सब पंडित जी और समधी जी में पूरी परिवार की कामना है कि सभी रिश्तों में मिठास बने रहे और मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल रिश्ता निभाने से ही मजबूत होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भद्र विशाल। आप लोगों ने देखा होगा पूरी ज़िंदगी की कहानी। आप लोग अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। कमेंट पक्का, लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट। जय हिंद, जय भारत।